ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा ने आज कमिश्नर अंबाला के दफ्तर के सामने मंडल स्तरीय धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार को चेतावनी भी दी कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा रिटायर्ड कर्मचारी सरकार विरोधी रवैया अपनाएंगे। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि उनका ये धरना तकरीबन 1 साल से चल रहा है और उनकी मुख्य मांगों में 66 से 80 वर्ष की आयु के रिटायर्ड कर्मचारियों को 5 से लेकर 20% तक उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भी लागू किया जाए। सभी बीमारियों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि आज इस धरने में इतने बुजुर्ग कर्मचारियों का आना ये साबित करता है कि सरकार के खिलाफ कितना रोष है। यदि सरकार अभी उनकी मांगों की तरफ ध्यान ना दिया तो वो आने वाले समय में उन्हें वोट न देकर सरकार को चलता करेंगे। किताब सिंह बनवाला, मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा। हमारा जो लगभग 1 साल से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों के लिए हम अपने धरने कर रहे हैं। पहले हमने जिला वाइज किए, अब मंडल वाइज धरना हमारा ये 5वां धरना है। पहला हिसार, फिर रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव, यह आज 5वां धरना है। और ये आज इतने साथी जो हमारे सीनियर सिटीजन और बूढ़े आदमी आज आए हुए हैं, इससे सिद्ध होता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है। और हमारी जो मांगे हैं, अभी जो मांगे हमारे कन्वीनर ने बताई हैं, ये मांगे पार्लियामेंट कमेटी जो होती है सेंटर की पार्लियामेंट्री, उन्होंने सिफारिश कर रखी है कि भाई ये 65, 70, 75 साल में 5-10-15 की वृद्धि पेंशन में की जाए। कैशलेस के लिए 2 साल से ये सरकार बका रही है, गुमराह कर रही है, लेकिन वो लागू नहीं कर रही। तो अगला धरना हमारा करनाल में होगा और आज ही हम ये फैसला भी करेंगे मीटिंग करके कि स्टेट लेवल का धरना, एक स्टेट लेवल की रैली कहाँ की जाए और उस रैली में सारे हरियाणा के सभी रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे और उस रैली में हम दिखा देंगे कि सरकार को अपनी ताकत है। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो आने वाले चुनाव में, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी तो रिटायर्ड कर्मचारी सभी सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे और इस सरकार को चलता करें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर कर्मचारी हरियाणा, मैं जर्नैल सिंह सांगवान, राज्य कन्वीनर। मेरे साथ हैं किताब सिंह बनवाला जी, SL दुरेजा जी, देवराज नांदल जी और बलदेव जी, रामनाथ धीमान जी और प्रेम सिंह जी, और भी हमारे स्टेट कमेटी के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम ये 5वां जो मंडल है हमारा अंबाला मंडल, जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला 4 जिले हैं। उन 4 जिलों के रिटायर कर्मचारियों का ये प्रदर्शन करके हम ज्ञापन भेजेंगे मुख्यमंत्री को। इससे पहले 4 जगह हम भेज चुके हैं। तो ये जो हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन देने का हमारा इरादा है। ये जो सरकार है बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो पड़ोसी राज्य हमारे पंजाब है, हिमाचल है, उनमें लागू हो चुकी है। यहाँ तक कि तेलंगाना में भी 70 साल की आयु पर 15% हमारी पेंशन वृद्धि है। इसके साथ ही हमारी जो मेडिकल अलाउंस है कम से कम 3000 होना चाहिए ये, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही। अब ये कैशलेस की बात हम करते हैं, इलाज होना चाहिए। अभी सरकार ने एक लेटर जारी कराया है कि उस लेटर के हिसाब से केवल एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने PPP मोड पर जो हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनमें फ्री उनका इलाज कहा है, लेकिन उसके साथ रिटायर कर्मचारियों के बारे में सरकार खामोश है। इसी प्रकार हमारी कम्यूटेशन है, जो 15 साल कटौती होती है, उससे पहले वो 12 साल होती थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, इसके बावजूद भी ये 15 साल कटौती ये गलत की जा रही है। हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, हमें LTC मिलती है जो रिटायर्ड हैं। जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको LTC नहीं मिलती। इसके साथ ही जो नए पेंशनर जो नई पेंशन स्कीम के तहत आ रहे हैं, उनके लिए तो पेंशन है नहीं। तो हम ये कहते हैं भी सभी को पेंशन दो, और सरकार जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि 70 साल के बाद किसी को पेंशन ना देनी पड़े। और ये जो न्यायालय के जो निर्णय हैं वो हमारे पर लागू होने चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम सामाजिक भी हैं। हम चाहते हैं बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण, सड़कों का निजीकरण, ये जो लूट के सारे बना रखे
लूट के अड्डे बने हुए हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं हमारा समाज तभी स्वस्थ रह सकता है यदि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पूर्णतः लागू करो। जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके सरकार केवल ठेका और प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो यही है आज का हमारा मुख्य उद्देश्य। अगला कदम यह है, इसके बाद हमारा 27 अक्टूबर को करनाल में इसी प्रकार का 3 जिलों का पड़ाव है। उस पड़ाव से पहले आज हम शॉर्ट मीटिंग भी करेंगे, उसके बाद हम अगली घोषणा करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। देखो, लोकतंत्र में जनता होती है, सरकार होती है। जनता अपनी मांगे सरकार के सामने रखती है, लेकिन ये बेहुदा सरकार कहेंगे हम इसको कि ये बेहुदा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही। हमने बहुत से लेटर लिख लिए लेकिन एक भी लेटर का जवाब इस सरकार ने नहीं दिया। तो ये उसी प्रकार करना चाह रही है जैसे किसानों के साथ किया था, लंबा आंदोलन इसी प्रकार आशा वर्कर्स के साथ कर रहे हैं। मतलब जनता का उत्पीड़न और पुलिस का दमन, यही सरकार की नीतियां, और इसका हम लगातार विरोध करेंगे।